हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं राइट नाउ पे आपके पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनका लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे, उनका इंटेंशन क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, करेंट फीलिंग्स क्या है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। एंड जो भी निकलता है उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस किस बात के लिए आ रहा है वो भी देखेंगे। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। सब कुछ ना भी मैच हो सकता है, जितना आपसे मैच होगा उतना आपको रखना है अपने लिए। एंड टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। आप लोग लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक्ड हो सकते हो, कोई दोस्त है उसके लिए भी देख सकते हो, क्रश है तो देख सकते हो गाइज। एंड अगर मैरिड हो तो बस अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा वगड़ा चल रहा है तो आप लोगों के लिए रिजोनेट हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं पहले आप कैसे ऊर्जा में हो अभी। गाइस, आप लोग अभी हर्मिट जोन में हो। दैट मीन्स आप अकेले अकेले रह रहे हो सकता है भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर रह रहे हो सकता है आपका ट्रैवल भी हो रहा है गाइस। एंड आप थोड़ा सा ना सोच रहे हो कि इसका आउटकम क्या निकला, इसका आउटकम और क्या हो सकता था, आपने आपसे क्या क्या हुआ, आप और क्या अच्छा कर सकते थे, या फिर वो क्या अच्छा कर सकते थे। आप जज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डिटेल्स में सोच रहे हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। ठीक है, बोल सकते हो थोड़े टाइम के लिए आप सेल्फिश भी हो रहे हो, क्योंकि अभी इस वक्त आप खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो। इवन राइट नाउ पे आप अपने पार्टनर के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, अब बस अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। वो होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप उसी में फोकस कर रहे हो। ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं आपका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपका पर्सन का राइट नाउ पे उनका सिचुएशन है 4 ऑफ कप्स। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे क्या है, आप भी पॉज एनर्जी में हो, राइट। पॉज एनर्जी है। कुछ ना करना, कुछ किसी के बारे में ना सोचना, खुद के बारे में सोचना, वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही है। वो कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपसे क्या गलती हुआ, आप क्या और अच्छा कर सकते थे। ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके पास अभी अगर काम है, उनके पास अभी अगर पढ़ाई है, उनके पास अभी अगर उनका बिजनेस है, उनका फैमिली है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पे वो किसी उनके सब कुछ सामने है। हो सकता है बहुत बिजी भी है, लेकिन उनको कोई काम नहीं करना मन कर रहा है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको बस आप याद आ रहे हो। उनको जो ये जो आप दोनों के बीच में जो ये लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी चल रहा है, मुझे तो ज़्यादातर लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट ही लग रहा है। हो सकता है इक्का दुक्का के लिए लेस कॉन्टेक्ट है। तो अभी जो लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है ना, वो चीज़ उनको ना थोड़ा सा पॉज एनर्जी में ला के खड़ा कर दिया कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो बहुत बिजी है, उनके पास बहुत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मन भी नहीं कर रहा है। हो सकता है किस कोई कोई आप लोग का पार्टनर मेडिटेशन भी शायद कर रहे हैं, इवन किसी किसी के लिए ट्रैवल भी हो रहा है गाइस। एंड राइट नाउ पे वो जिस सिचुएशन में है अभी, उनका जो मेंटल सिचुएशन है, वो अभी कोई डिसीजंस भी नहीं ले सकते। बस लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन। ठीक है। ऐसे एनर्जी है उनका। तो गाइज आप लोग के लिए नंबर्स मैच कर सकते हैं। 9, 4, 7, 1 किसी का हो सकता है, 12, 3, 5। 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपका या आपका पार्टनर का डीओबी में हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से रिजनेट हो सकता है। कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, पिंक, ग्रीन, रेड, ग्रे, किसी किसी के लिए ब्लैक, येलो, गोल्डन एंड वाइट। ठीक है। आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर लकी कलर भी हो सकता है। मंथ्स आप लोगों के लिए रिजनेट हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर। ठीक है। अभी आप लोग का नेम इनिशियल देख लेते हैं गाइस। IDEGALC, ये आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। अभी देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो करंट फीलिंग्स में गाइस मेजर अरकाना आया है, जो भी बहुत ज़्यादा, जो किंग से सारे किंग से ऊपर एम्परर। फीलिंग्स में एम्परर आना मतलब क्या दिखाता है, वो
उनको पता है, उनको उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनको आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हो सकता है पहले था पहले थी गाइस, मतलब बातें करने के टाइम पे जेंडर ऐसा हो जाता, लेकिन आप लोग जैसे खुद के साथ जेंडर को देख लेना, ठीक है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा होता है ना, बार बार दिमाग में सोचना, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होना, एक ही चीज़ रिपीट, वैसा चल रहा है उनका। एंड उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक चला गया। उनको कोई आइडिया नहीं था यहाँ तक आ जाएगा। आप उनको एकदम इग्नोर करने लग जाओगे, आप उनके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, बात ही बंद कर दोगे। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो आपको लेके बहुत फिक्स्ड है, मतलब उनका फीलिंग्स बदल नहीं सकता। हाँ, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग हो सकता है, क्या एक्शन लेते हैं नहीं लेते वो अलग हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स उनका एकदम आपके लिए फिक्स्ड है। उनको जो पहले समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन लग रहा था, हो सकता है उनको लग रहा था ये अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, ऐसा था। लेकिन अभी वो फीलिंग्स को लेके एकदम बहुत हद तक श्योर है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनको अगर आपको लेकर कोई कुछ बोल देना तो चिढ़ भी रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनको पसंद भी नहीं है कोई आपके बारे में उनके सामने कुछ भी बताए, क्योंकि उनको खुद का वो चीज़ समझ में आ रहा है क्या गलती हुआ उनसे, क्या उनको करना चाहिए था, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था, ठीक है। बोल सकते हो वो खुद से भी नाराज़ है, वो दूसरों से नाराज़ है नहीं है, लेकिन खुद से तो बहुत ज़्यादा वो अपसेट है। यस, नाराज़ की नहीं, अपसेट है। अब देखते हैं उनका आपके लिए इंटेंशन क्या है। गाइस, उनका इंटेंशन आपके लिए पॉजिटिव है। वो चाहते हैं आप दोनों का जो भी सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स, लेस कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉक, जो भी है वो चेंज हो। देखो 5 नंबर का कार्ड है, वो चेंज चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसका, उनका इंटेंशन है आपको कमिटमेंट देना, उनका इंटेंशन है शादी करना। आपको अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अगर हिडन था तो सबके सामने आना, सबके सामने लेके आना कि हाँ मेरा ये गर्लफ्रेंड है, हाँ मेरा ये बॉयफ्रेंड है, हाँ मैं इसके लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ही सेटल होना चाहता हूँ। तो ऐसा है, मतलब सबके सामने ये करना। और मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपके बारे में ना जो भी सोच रहे बहुत सीरियसली सोच रहे, शायद आपको बता नहीं रहे, लेकिन वो हो सकता है कोई प्रीस्ट से बात कर रहे, कोई उनका अगर कोई गुरु मेंटर है उनसे बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल को हायर करके भी आपसे राय मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर घर में कोई बड़े हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी सबके लिए नहीं गाइस, किसी के लिए आप दोनों के सिचुएशन इस जगह पे इसीलिए आया, उन्होंने एक ही टाइम पे दोनों को जगल किया। 2 लोग थे उनके लाइफ में, शायद हो सकता है आप बाद में आए या फिर कोई और आपके रहते हुए बाद में आया, तो उसी लिए ये सब कुछ हुआ। ये चीज़ तो उनको क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम क्यों हुआ है, ठीक है। ये हो गया उनका इंटेंशन। अभी मैं रीडिंग को देख लेती हूँ गाइज। पहले कार्ड से आया है गाइज 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है हैंडमैन, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है वो अभी पॉज एनर्जी में है, जैसे मैंने तब बोली कि उनको समझ में आ रहा है क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ। एंड उनको सॉरी गाइस, हो सकता है आपके पार्टनर का ट्रैवल भी हो रहा है, एंड उनको अभी इस रिलेशनशिप में वो इंटरेस्टेड है, उनको इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कर लिया, अब और मैं क्या करूं, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। हो सकता है उन्होंने उतना कुछ किया नहीं, लेकिन उनको लगता है उन्होंने बहुत किया, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया, ठीक है। होता है ना कि हम लोगों को तो हम ही लगता है कि हाँ हमने सब कुछ किया, लेकिन रियलिटी तो वो नहीं होता है ना। एंड इस चीज़ के लिए ना आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम पॉज एनर्जी में, एंड उनको लग रहा है आप तो मूव ऑन नहीं कर गए, एंड उनको ये समझ में आएगा अगर आपने मूव ऑन किया तो उसका रीज़न भी वही है, उनका एटीट्यूड है, उनका पॉज एनर्जी में, उनको आपको ब्रेड कमिंग करना हो गया, उनको आपको वैल्यू ना देना हो गया, उनको आपको थोड़ा सा इग्नोर करना हो गया। एंड यही चीज़ उनको बहुत पेन भी दे रहा है, उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है गाइज। आपके पार्टनर का रात में डर के मारे जग जाना, रात भर नहीं सो पाना,
ये उनको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। एंड वो चाहते हैं कि आपको, उनका इंटेंशन खराब नहीं है, उनका इंटेंशन अच्छा है, पहले जो भी था अभी उनका इंटेंशन अच्छा है, वो आपको लेके सीरियस है, उनको आपको कमिटमेंट करना है, आपको कुछ ताकि ऐसा कुछ बताना है या फिर ऐसा कुछ वादा करना है, जो भी है ताकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए उनको आपको भी सिक्योरिटी देना है कि आप भी उनके बारे में बिना सोचे किसी और के बारे में मत सोचो, आप उनके दिमाग में उनको लेके फिक्स रहो कि हाँ यही है, बस आप और किसी को मत ढूंढो और किसी को मत सोचो, उनका ये है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, उनका इंटेंशन अच्छा है लेकिन वो किंग है, किंग कभी काम नहीं करते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर का हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब ईगो का प्रॉब्लम है, हो सकता है उनका अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुआ है, उनको हमेशा सबने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, हाँ तुम जो करते हो वो सही है, तुम क्यों जाओगे, तुम क्यों करोगे, तो वो चीज़ ऐसे बड़े जब हो जाते हैं ना, और अगर खास करके अगर फैमिली ही ऐसा बना देते हैं तो उसके बाद आके चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। उनका अपब्रिंगिंग ऐसा ही हुआ है एंड वही ईगो आज उनके रास्ते का कांटा बना रहा है, कांटा बन जा रहा है धीरे धीरे। एंड यहाँ पे उनको आपको ना कुछ कमिटमेंट देना है, या पहले भी वही आया कि उनको आपको सॉलिड सा रीज़न देना है, सॉलिड सा कमिटमेंट देना है, सॉलिड सा अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, अगर आपको मैरिज चाहिए, आप वो नहीं चाहते आप उनके लाइफ से जाओ, सीधी सीधी बात है, वो आपको अपने लाइफ में रखना है, वो भी लाइफ टाइम तक। हो सकता है शादी में देर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनका इरादा है शादी करना। देखो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होता है ना उसका ये बना हुआ है, उनको पता है ये रिलेशनशिप इतना आसानी से ठीक नहीं हो सकता, जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, लेकिन उनको लगता है कि वो कर लेंगे। एंड वो आपको आपसे खुश, मतलब आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, मतलब जो करने से रिलेशनशिप फिक्स्ड हो सकता है, जो करने से यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वो फिक्स्ड हो सकता, वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी आ रहा है, उनका आप बोल सकते हो आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। यस, मैंने 222 देखा गाइस। वो आपको लेकर स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल फील करते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए उनको आपको लेकर। गाइस किंग ऑफ कप्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर पा रहे हैं, उनका दिल वो होता है ना वो हार्ट बीट बढ़ जाता है उनका, ऐसा है। अगर वो आपको सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, आपका फोटो चेकआउट कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार मुझसे कितना बड़ा गलती हो गया। इमोशनल देखो, यहाँ पे पानी देखो कितना वेव्स है इसमें। तो चाहते हैं आगे आना लेकिन नहीं आ रहे, किंग है ना। एंड ये सब उनको तब समझ में आया जब वो हो सकता है कोई गुरु या मेंटर से बात किए, या फिर कोई टैरो हीलर से बात किए, पूछे, घर में किसी से बात की, क्योंकि किसी और से भी बात किया है, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन तो कर रहे हैं, वो यूनिवर्स से कुछ ना कुछ तो तरीके से जुड़ रहे हैं, तब जाके यूनिवर्स ने उनको खुद डायरेक्टली बताया ये चीज़ गाइस। एंड लिटरली उनको खुद ने उन्होंने जो काम बिगाड़ा है ना उस पर खुद पे वो हंस भी रहे, मतलब हंस के बिना हंसे वो कर भी क्या सकते हैं, खुद के ऊपर क्या गुस्सा करे। एंड यस वो कुछ नहीं कर रहे, अभी उनका क्राउन चक्र एक्टिव है, उनको बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा है आप दोनों के बीच में किस वजह से प्रॉब्लम आया है, कौन आया था बीच में आप दोनों के, या फिर अगर कोई नहीं आया तो किसने कुछ किया, किसने कुछ बताया, उनका दिमाग में कौन गलत बातें डाल रहा था, उनको हो सकता है आपने कुछ बताया होगा उनको, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है 24 घंटे गाइस। एंड ऐसे वो उल्टे लटके पड़े हैं, उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कैसे ठीक करना है। उनको लग रहा है आप चले जाओगे उनको छोड़कर, उनके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है एंड वो अकेले रह जाएंगे। चाहे उनके ऐसा नहीं है गाइस कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था ना, अब उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे आकर बात करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो आप उनको एज अ ऑप्शन शायद ट्रीट करो, या फिर आप उनको एज अ ऑप्शन भी ट्रीट ना करो। उनको लग रहा है वो अकेले रह जाएंगे आपके बिना। वो काम करना चाहते हैं आपके साथ, वो शायद आपको देख पाते हैं कि आप बहुत बिजी हो, इवन वो भी बहुत बिजी हो सकते हैं, तो उनको लगता है कि आप अगर इतना बिजी हो तो आपको टाइम, यस मैंने 444 देखा गाइस, यस वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है आप इतना बिजी हो, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते वो, ठीक है।
आपको देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन बन के शॉर्ट्स लेके बैठे हुए हो कि उन्होंने जो किया इतना तो समझ में आ गया कि गलती तो हुआ उनसे। एंड वो चीज़ आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। हो सकता है आप में से किसी किसी ने उनको बता भी दिया कि तुमने ये यही किया, मुझे सब पता है, ठीक है, अब ज़्यादा होशियार मत बनो, तुमको जो करना है अपने लाइफ में करो, मेरे लाइफ में मत घुसो। ये चीज़ उनको परेशान कर रहा है कि आप तो अभी कुछ भी हो जाए, आप सुनने वालों में से नहीं हो। एंड वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर पा रहे हैं आपके लिए। आपका हो सकता है आपके बात करना, आपका अ, आपका आप जो उनको अटेंशन देते थे ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आप उनसे जो भी आप दोनों के बीच में जैसे बातचीत होता था, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट वगैरह हो सकते हो गाइस, उनको सब कुछ बहुत याद आ रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वो ऐसा एनर्जी आ रहा है। चाहते तो है जस्टिस करना, ठीक है, लेकिन डाइसी सिचुएशन में थे। एंड अभी आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स में देख रहे हैं, ठीक है, उनको आपको प्रॉमिस तो करना है, ठीक है, आपके साथ एंजॉय भी करना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है, नया स्टार्ट करना है फिर से, लेकिन मुश्किल तो लग रहा है। ओके। अभी उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस। उनका नेक्स्ट एक्शन अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो बस बैठ के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन में सोच रहे हैं, आपके साथ बहुत गंदे लेवल का वो जो अटैचमेंट होता है ना, वो फील कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है आगे बढ़े या फिर स्टॉप हो जाए। आप अगर मूव ऑन कर गए हो तो वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है, वो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड अभी देखते हैं उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है गाइस। अभी तो मुझे उनका कांटेक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। वो पहले तो अपने आप को फिक्स करे, क्योंकि आप नहीं हो वही सोच के उनका दिमाग खराब हो रहा है। तो कांटेक्ट तो अभी आप एक्सपेक्ट, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुरंत कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक तो हमिड जोन में है, एक तो 5 ऑफ कप्स में है, ठीक है, इमोशनली वो अवेलेबल है ही नहीं। उनका खुद का इमोशन उनके खुद के लिए ही नहीं है, तो उनके अगर खुद के लिए इमोशन नहीं होगा तो आपको क्या इमोशन देंगे वो। एंड ब्लॉकेजेस देखते हैं गाइस। मैंने आज निकाला कि अगर ब्लॉक इतना अगर प्यार है तो फिर ब्लॉकेजेस क्या है। यहाँ पे 2 ब्लॉकेजेस मुझे मेनली आया कि उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, इसलिए आप खुद खुश हो, आप सेल्फ लव में हो, खुश हो। इस खुश कैसे हो सकते हो, उनको लगता है कि लाइफ में जो जैसे होता है वो उसको ऐसे ही लगता है ना गाइस। हो सकता है उनके लाइफ में कोई होता है तो तब वो खुश होते हैं, इसीलिए आप खुद के साथ खुश हो तो भी उनको यकीन नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है आप इतना खुश हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई और है, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, इसीलिए आप इतना खुश हो। ये एक ब्लॉकेज हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है आपको लगा था उनके लाइफ में कोई और है, ठीक है। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, कि आपके लाइफ में अगर कोई है, वो अगर देख पा रहे हैं आपने कुछ पोस्ट किया या फिर कुछ, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। एंड वो आप दोनों में से कोई एक काम करना चाहता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखना चाहता है, लेकिन दूसरे इंसान नहीं रखना चाहता है। हो सकता है आपने पहले बहुत काम किया, तब उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आपको लाइट एनर्जी में लिया, अब उनको काम करना है। अब तो आप बैक स्टेप कर गए हो, आप मतलब बैक स्टेप नहीं, आप पीछे हट गए कि स्टेप बैक कर लिया, ये स्टेप बैक कर लिया, अब आपको काम नहीं करना, जितना करना था आप कर लिया। एंड यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट बना रहा है, दिन के दिन उनका पैशन बढ़ रहा है आपके तरफ। वो चाह रहे हैं कैसे भी बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। ये है ब्लॉकेज, मुझे इतना ही आ रहा है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे और एक चीज़ आ रहा है, मुझे आप दोनों के रिलेशन में ना कोई तो एक फीमेल है, हो सकता है कोई दोस्त है बहुत क्लोज, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके पार्टनर को ना आपके खिलाफ बहुत कुछ बताया। एक तो वो खुद कंफ्यूज थे, उसके ऊपर अगर आपके बारे में बार बार कुछ चीज़ें बताया गया है, तो वो चीज़ भी उनको समझ में आ रहा है। ये भी ब्लॉकेज है कि मुझे अगर बार बार ये सब कुछ बताया गया तो वो भी इफेक्ट किया है आप दोनों को, रिलेशनशिप को, ठीक है, क्योंकि वो तो नेगेटिव हो गए ना, फिर कैसे कुछ भी डिसाइड करेंगे, कैसे कुछ करेंगे। गाइस देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपको एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा मत सोचो, अपने आप को फ्री करो, ठीक है, यूनिवर्स को करने दो अपना काम, आपको जितना करना था आप कर चुके हो। ओके। इट इज़ सेफ फॉर योर लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये लव आप लोगों के दोनों के लिए सेफ है,
आप लोग भरोसा रख सकते हो, ठीक है। और एक देख लेते हैं, या ओ माय गॉड, यू डिजर्व लव, यस यू डिजर्व लव, सब डिजर्व करते हैं लव गाइस, यू आर लवेबल। आपको तो कोई भी प्यार करेगा, आपको कोई भी प्यार करेगा, ठीक है। आप लवेबल हो, आप ऐसे इंसान हो जिसको लोग वो होते हैं ना कि सर पे बिठा के रखने वाले, तो आप वैसे इंसान हो। तो आपको अगर कोई ऐसे करके ट्रीट कर रहा है, दैट मीन्स आप उनके लिए बने ही नहीं हो। आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा जैसे आपको प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह ट्रीट करे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है आपको, और ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है, ठीक है। अपना हेल्थ, अपना मेंटल चीज़ को फिक्स्ड करना है, किसी और के लिए अपना मेंटल स्टेबिलिटी को नहीं खोना है। एक्टिवेट अर्थ, पावर प्लेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वॉर यू लेड। यही तो बात है ना कि आप जहाँ पे हो अभी, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, सबके अच्छे के लिए हो रहा है। जहाँ पे अभी हो वो सिचुएशन पे भरोसा रखो, अपने आप के साथ खुश रहो, जो करना अच्छा लगता है वो करो, ये जो चल रहा है ना इस पे ट्रस्ट करो, ठीक है। अ न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा, ठीक है। किसी के लिए अपना थॉट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनर आर्ट, यू विल सर्वाइव दिस न्यू सोल्यूशन एंड बिगिंस। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई नया सोल्यूशन आएगा, नया बिगिनिंग्स आएगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।